दोस्तों, दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, ये तमाम बीमारियां और इसके अलावा भी जो बड़ी बड़ी बीमारियों से अगर आप परेशान हैं तो घबराइए मत। हमारा आयुर्वेदिक पाउडर इस्तेमाल कीजिए, आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल कीजिए और जिंदगी भर दुआ दीजिए। कॉल करें हाफिज अब्दुल रहीम, हाफिज अरमान, जलगांव, महाराष्ट्र। तो ये बहुत आसान है, खाली अपने हम लोगों को, क्योंकि हम लोग रहते खेड़े पाड़े देहातों के अंदर और हमारे पास सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है मालूमात का। अभी मैंने जो शेयर मार्केट का भी शुरू किया हुआ हूँ, बहुत से लोग मेरे साथ में शेयर मार्केट के लाइन से भी जुड़े हुए हैं। हमारे मौलाना अरशद साहब नदवी है, हाफिज अब्दुल रहीम साहब है, मौलाना शोएब साहब वगैरह, उनके अलावा भी और भी बहुत से लोग होंगे इस मजलिस में कि मैंने खुद ब्रोकरशिप ली हुई है, मेरे पास में खुद ब्रोकरशिप है। लेकिन मैंने क्यों लिया? वो इसलिए लिया, पहले लोगों को मालूमात नहीं थी और मालूमात नहीं होने से लोग क्या करते थे, जिसको शेयर मार्केट के लाइन की मालूमात है उसके पास पैसों का प्रपोजल लेकर जाते थे। अभी इस मजलिस में भी एक साहब मौजूद है, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा, वो मेरे पीछे पीछे बोले मैं तुमको 10 लाख रुपये देता हूँ, तुम ट्रेडिंग करो, आधे मुझे दो आधे तुम लो, यानी नफ़ा जो भी होगा। मगर मैंने उनको बोला भाई मैं ये धंधे नहीं करता, मैं लोगों को उनके पैरों पे खड़े करता हूँ। कहाँ पे खड़े करता हूँ भाई? मैं खुद तुमको साइकिल चलाना सिखाता हूँ, मैं खुद तुमको बिरयानी पकाना सिखाता हूँ, तुम खुद बिरयानी पकाओ, तुम खुद साइकिल चलाओ, उसके बाद में ऐसे दोनों टांगा उठा के चलाओ साइकिल। मगर हम तुमको चलाना सिखाते हैं, हमको वो धंधे नहीं आते। तो मैंने खुद उसकी जब ब्रोकरशिप लिया, हालांकि मैं शेयर ट्रेडिंग का काम जो है ना मैंने जालने से ही शुरू किया था, 2005 से मैं करते आ रहा हूँ। तो हमने, मेरी ये तरतीब ही है। अब उम्रे का भी हमने क्यों किए? वो इसीलिए किए कि हमने कहा कि भाई हम तुमको तुम्हारे पैरों पे खड़े करते हैं, तुमको हम तरीका बता देते हैं, भाई तुम ये तरीके से करो, तुम खुद करो, खुद अपना टिकट बनाओ, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो तुमको लूटा जा रहा है, यानी वो जो शेयर मार्केट का मैंने बताया ना कि सोलापुर ज़िले में एक गांव है, वहाँ पे बारशी के अंदर विशाल फटे नाम का एक आदमी था, उसने लोगों से 200 करोड़ रुपये जमा किया और उसके बाद में वो अंडरग्राउंड हो गया। तो इसके लिए हमने लोगों से ये कहा कि भाई हज उम्रे का भी ऐसा ही है, सिर्फ मालूमात नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ पे भी लोग जो डरते हैं, जो घबराते हैं, अक्सर लोग जो है ना वो दुनिया में कहीं पे सफ़र ही नहीं करते। अब दुनिया तो बहुत दूर की बात है, दुनिया तो बहुत दूर की बात है। एक बहुत बड़े आलिम दीन है माशाल्लाह, यूट्यूब पे चैनल भी है उनका, लाखों लोग भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद बातचीत होने लगी, तो मैंने उनसे कहा, मैं बोला यार, उन्होंने एक दावत दी है मुझे, तो मैं बोला नहीं, शाम में मेरा गुजरात का सफ़र है और मैं गुजरात जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला यार कभी गुजरात गए तो हमको भी साथ में लेकर चलो। मैं बोला चलेंगे ना लेकर, गुजरात तो मैं बोला अक्सर जाते आते रहते, आप भी गए होंगे ना इससे पहले? नहीं यार, बोले मैं आज तक ज़िंदगी में कभी गुजरात नहीं गया। अभी आप मुझे बताओ गुजरात कितने दूर है भाई महाराष्ट्र से? बाजू का ज़िला है ना, अपने बाजू का स्टेट है ना। हम लोगों की तो पढ़ाई, ज़िंदगी मेरी तो गुजरात में ही गुजरी हुई है। वो हमारे हाफिज जुबैर साहब ने बचपन में ही हमको लेकर चले गए थे, पूरी पढ़ाई भी वहाँ हुई, मैंने पढ़ाया भी हूँ गुजरात के मदारिस में। तो हम तो अब अपने लिए तो ऐसा था, जालने से एक ज़माने में एक बस निकलती थी शाम में 8 बजे, वो परली से आती थी। वो ज़माने में ये लग्जरियों का सिस्टम भी इतना नहीं चलता था। तो मुझे हैरत हुई इस बात के ऊपर कि भाई एक इतना बड़ा आलिम दीन है और वो इंसान ऐसा है जो है जिसके लाखों लोग फॉलोवर्स है और उसको क्या नहीं मालूम है? गुजरात नहीं मालूम है बेचारे को। हालांकि गुजरात में इतने बड़े बड़े मदारिस है, इतने बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं और इतना हमारा जो है गुजरात के साथ में इल्मी ताल्लुक़ है। अच्छा, वो आदमी दो छोड़ के, परसों के पिछले हफ्ते की ही बात है, एक साहब मेरे से मुलाकात करने के लिए आए, वो भी बड़ा ताजिर आदमी है, करोड़ोंपति इंसान है वो। और वो इंसान कहाँ रहता है? वो इंसान रहता है नासिक ज़िले के अंदर। अब आपको ये जानकर हैरत होंगी कि वो आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी बंबई नहीं गया। कहाँ नहीं गया वो? हाँ, बंबई नहीं गया वो। उसने खुद ने बोला मुझे सामने से, बोले मेरा कहीं निकलना वो होता नहीं, मैं पुणे को बड़े मुश्किल से आया, बोले अभी वो ज़रा थोड़ा सा आपसे काम था। मैं अब आप हैरत करेंगे बोले जान के, मैं नासिक ज़िले में रहता हूँ जो बंबई के पड़ोस में है, लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी बंबई को नहीं गया। तो हमारा मामला ऐसा ही होता है। हम लोग जो है ना यहाँ बैठे बैठे ही, अपने चबूतरों पे बैठे बैठे, चाइना में जुल्म हो रहा है, और हम जो है अपने गली में बैठे बैठे ही जो है तुर्की में ऐसा हो रहा है और वहाँ ये हो रहा है।
हालांकि हम कभी अपने ज़िले से भी बाहर नहीं निकले हुए हैं। अच्छा, ये सब बात तो वो चाइना पे से फिर मुझे याद आया, पुणे के अंदर ही हमारे एक मुफ्ती साहब है और कुछ उलामा को मेरे पास में लेकर आए। उन्होंने बोले वो तुम हमेशा बोलते रहते कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा है, और ये जितनी भी खबरें होती है वो सारी के सारी जो है मीडिया वाले अपनी तरफ से घड़ घड़ के बयान करते हैं। उन्होंने ऐसा मुझे बोले। मैं बोला अच्छी बात है, अपन चाइना की बात बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताओ कि पूना ज़िले के आजू बाजू में ज़िले कितने हैं? चलो बताओ। मैं बोला पुणे के बॉर्डर को लगकर ज़िले कितने हैं, वो ज़िलों के नाम बताओ। बोले एक अहमदनगर है और दूसरा नहीं मालूम है। बोले कौन सा है? तो वो अहमदनगर भी क्यों मालूम है? क्योंकि इधर आना जाना होता था उनका। तो मैं बोला यार तुम पुणे में रहते, सातारा एक ज़िला है, ज़िंदगी में गए क्या कभी सातारा को? नहीं नहीं, वो रोड पे कभी जाना होता ही नहीं। बोले अपना अब मैं ये सब मिसालें क्यों दे रहा हूँ आपको? फिर मैंने उनको समझाया। मैं बोला मुफ्ती साहब, मैं चाइना 2 मरतबा जाके आ चुका हूँ, मैं चाइना में रहकर आ चुका हूँ। अभी कोरोना की वजह से मेरा जाने का रुका हुआ था, नहीं तो मेरा एक 6 महीने का प्रोजेक्ट है जो मुझे चाइना में जाके रहना है। यार मैं बोला हम वहाँ जाते, वहाँ रहते, तुमको क्या मालूम है वहाँ के बारे में? अब तुम यहाँ आए, मैं बोला तुमको पुणे के पड़ोस का ज़िला नहीं मालूम है और बातें कर रहे तुम चाइना की और तुम बातें कर रहे तुर्की की। ये हमारा प्रॉब्लम क्यों है पता है? क्योंकि हम कभी बाहर निकलते ही नहीं हैं।